ओके है जी। सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी चैनल्स, आप सब पत्रकारों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको आज के कार्यक्रम का पता है कि पार्टी ने पहले प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की और अब मोर्चों की घोषणा की है। तो मुझे यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है और निहाल जी को केंद्रीय मंत्री थे, 5 बार सांसद रहे, किसान मोर्चा पहले भी इन्होंने मोर्चे में प्रदेश पार्टी में खूब काम किया। बंद कर दो यार, देखो प्रेस है फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज 2 मिनट थोड़ी देर यार, बंद कर दो ना यार। पत्रकारों के अलावा कोई भी है, एक बार बाहर आ जाए। दादी सारे चलो 1 मिनट बाहर आ जाए। बंद कर दो यार, व्यवस्थित ना करो, इसमें लाउड डाउन करो। जी आगे बढ़े। जी जी। निहाल चंद जी को पूरे राजस्थान में एससी वर्ग को पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमें भी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम करने का अवसर दिया। अब हमने खूब पहले भी संगठन में काम किया है, तो कोशिश करेंगे कि पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है हम पार्टी की इच्छाओं के अनुरूप काम कर सकें और पूरे राजस्थान में हम सभी वर्गों को साथ लेकर आने वाले 28 के चुनाव में हमारी सरकार दोबारा बने और जो बननी निश्चित है उसके लिए काम करेंगे। तो आज यहाँ जिला अध्यक्ष जी, पूरी टीम, सभी मंडलों की तरफ से स्वागत हुआ है और अभी अलग अलग टीम सभी मंडलों में निहाल जी का भी और मेरा भी कार्यक्रम है जाने का। देखिए 2-4 बातें जो करंट हैं उनके संबंध में अपनी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अभी कांग्रेस ने झूठ फैलाने का ठेका ले रखा है। पिछले 5 साल से देख रहे हो आप, राम मंदिर के मामले में देख लो, कहते थे कि राम जी हुए या नहीं, सबूत दो। सबूत क्या, कितना बड़ा मंदिर बन गया। कहते थे राम से तू है कि नहीं, एफिडेविट दो। SI करने लगे तो कहते हैं जी बांग्लादेशियों के वोट क्यों काट दे। अब कोई काम जो राष्ट्र हित में होता है, हमारी संदूर की लड़ाई हुई तो इनका कहना था जी हमारी तो पहले दिन हार ही हो गई थी। बोला ना इनका CM वो इतना बड़ा सीनियर लीडर है, तो इनको ना तो राष्ट्र की चिंता है ना इनके पास कोई मुद्दा है। इनके पास एक ही मुद्दा है, झूठ 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 और अमर्यादित भाषा, एक बार नहीं बार बार। अब देखिए जी राम जी योजना आई और वो कानून बन के आई। पहले तो कहते कानून क्यों, पार्लियामेंट में पास करने के बाद कानून नहीं बनता है, कानून है, गारंटी है। और उसमें क्यों आई, क्योंकि आप लोग लिखते थे, आप लोगों से हमें जानकारी मिलती थी कि बंडलों के बंडल फर्जी मस्टरोल के मिल रहे हैं, जो इसमें लगे थे बेट और दूसरे लोग वो किसी भी शहर के रहने वाले के गांव में नाम ठोक के पैसे उठा लेते थे, गांव वाले के शहर में करके पैसे खा लेते थे। कोई ऑडिट नहीं था, कोई इनका स्ट्रक्चर नहीं था और कोई इनका कोई काम का पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, गारंटी नहीं थी, कोई फिक्स बजट नहीं था। तो उसको सुधार करना क्या बुराई है, लेकिन सुधार हुआ और उसमें शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी आ गए। अब महात्मा गांधी, हमने नाम किसी का नहीं हटाया, इन्होंने तो 11 बार नाम हटा दिया। इन्होंने इंदिरा गांधी का नहर नाम था रास्ता नहर, उसको इंदिरा जोड़ दिया। ये हमारे राजीव गांधी के जो नाम से बने थे, अटल बने जो अपने पंचायत घर, उनको भी उससे जोड़ दिया। 11 बार इन्होंने बड़ी बड़ी जितनी भी हमारी ये योजनाएं थी उनके नाम बदले। हमने तो नाम नहीं बदला, वो तो शॉर्ट फॉर्म में आप निकाल लो, जी राम जी, ग्रामीण रोजगार जीविका मिशन गारंटी। तो जी राम जी बन गया। जी राम जी बन गया तो यार राम जी का नाम किसको बुरा लगता है। राम जी का नाम लग गया तो क्यों, आपने बनाया था इंडिया, तो हमें तो नहीं कहा इंडिया लग गया था आपका, देख लिया आपने, इंडिया बनाया था ना, हमने थोड़ा कहा आपने बनाया था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म था। अगर जी राम जी आ गया, मजदूर काम करेगा, जी राम जी कहेगा, तो उसमें बुराई क्या भाई। और उसमें कितने बड़े प्रावधान है। पहले कोई बजट नहीं था, अब 1,51,000 करोड़ का बजट, नंबर 1। पहले 100 दिन की काम की थी, अब 125 दिन। अब आपकी तीसरी बात, उसमें 15 दिन में 6 नंबर फॉर्म भरने के बाद अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको ये मिलेगा आपका जो बेरोजगारी भत्ता, और अगर आपकी पेमेंट 15 दिन में नहीं होगी तो आपको मिलेगा पेनल्टी का ब्याज।
और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं थी। अब आपको एक नंबर, टोल नंबर फ्री दे दिया, कोई शिकायत डालो 15 दिन में लोकयुक्त उसकी सारी शिकायत दूर करेगा। पहले स्ट्रक्चर नहीं था, 6% था, कोई लोग जो थे कोई इधर उधर से पकड़ के काम चलाते थे, अब उसको 9% कर दिया। तो क्या कमी रही भाई? कोई कमी नहीं। लेकिन क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, हर 6 महीने में ऑडिट होगा, तो पैसा कहाँ से आया, किसके हाथ में गया। जियो टैगिंग होगी तो फर्जी नहीं बनेगा कोई भी। अगर वो क्या नाम ये अब जाती है ना जो सूचना इससे मोबाइल से जियो टैगिंग करते हैं, तो उसमें किस काम को कहाँ हुआ सबका 1 मिनट में खुलासा हो जाएगा। पक्के काम की 1 वर्ष की योजना ग्राम सभा में हो जाएगी, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जो 6 नंबर फार्म भरेंगे उनको रोजगार देते रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कोई काम, और अब तो अंत ही आ गया। कल की घटना से तो शर्म आती है कि देखो, एक अपोजिशन का लीडर का महत्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको लोग सुनते हैं, मीडिया उसको कवर करता है, उसकी हर बात को महत्व मिलता है, उसको विशेष प्रिविलेज है पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखने का। लेकिन पक्ष क्या रखना, वो तो गालियां निकाल रहा था रेल मंत्री को। जिस तरह से संसद में उसने व्यवहार किया, उसको उग्रवादी का, उसको आतंकवादी का शोभा देता है क्या इतने बड़े पद पे बैठे आदमी को? जब इनके साथ था तो वो दूध का दुआ था, अब हमारे बीजेपी के बीच अंदर आ गया, मंत्री बन गया, तो इसको लगता है कि ये पता नहीं आतंकवादी बन गया। तो एक प्रतिपक्ष के नेता का और एक विशेष कम्युनिटी सरदार है, उसको आप गद्दार कह रहे हो। बड़ी मुश्किल से 84 के बाद कंट्रोल हुआ सब कुछ, बाद में आग लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हैं समझ नहीं आती। कांग्रेस के दिमाग में क्या हो गया? एक प्रतिपक्ष के रूप में हमारी सरकार की कमियां निकालना इनका धर्म है। तो ये सारी चीजें, ये कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है। और अब कांग्रेस केवल झूठ 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 और गलत बोल बोल के, और कहते हैं कि हमारा जो है ना नाम कहीं ना कहीं चलता रहे। लेकिन आपने देखा ना, बिहार में साफ, महाराष्ट्र में साफ, और आगे अभी बंगाल में भी अच्छी तरह से साफ करिएगा इसको हमारी बीजेपी का संगठन। और हम सब मिलके आने वाले समय में, अब तो 3 स्टेटों में 0-0 करके दिखाएंगे सब। तो ये सारी चीजें कुल मिला के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। कभी तो पाकिस्तान को कह देते हैं, संदूर में तो पाकिस्तान एक दिन जीत रहा था, आप सबने पढ़ा। बोलो कितनी बड़ी राष्ट्र, मैं कहता हूँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ऐसे आदमी का। लेकिन बोल रहे। अब आगे की बात, अब बजट है। अब बजट में देखो कितना अच्छा बजट है, जितनी भी चीजें हैं। अब देखो शिक्षा के ऊपर आपके 15,000 स्कूल खुलेंगे, 5,000 आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलेंगे, 5 यूनिवर्सिटियां खुलेंगी, 5 एम्स खुलेंगे, 3 जो है हमारे आयुर्वेदिक एम्स बड़े जिसमें रिसर्च होगी खुलेंगे, ताकि हमारी याद पद्धति हो। हर बच्चियों को गर्ल हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा। पीजीओ में बच्ची जो बेचारी रहती है, कोई जयपुर जाती पढ़ने तो वहाँ रुकती है पीजीओ में, तो हर जिले में हमारा बच्चियों का हॉस्टल होगा। वैल्यू एडिशन, अखरोट, बादाम कहाँ, पिस्ता कहाँ, ताकि अच्छी कीमत किसान को मिले, किसान खुशहाल हो। तो बजट के अंदर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समुद्री रास्ते बनेंगे नए, जिससे यातायात बढ़ेगा। आपका ये जो रेल का जो 5 नए कॉरिडोर बनेंगे, सुपर स्पीड की रेलें चलेंगी। ये सारी बातें, कुछ बातें निहाल जी भी बजट जी की बातें मिलाएंगे, लेकिन ये कुल मिला के देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की और तेज गति से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा इसका दुनिया में आपने देखा, 1 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति खूब कहता रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं 100% कर दूंगा, तेल बंद, कुछ नहीं। और अपने आप उसने नौती जी के आते नस्त मस्तक होकर सारा वापस लेके और 18% पे आ गया। ये देश की बहुत बड़ी जीत है, ये हमारे प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय की जीत है। उन्होंने एक ही बात से याद रखी थी कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर उसमें खोलो। प्रधानमंत्री, मैं किसी कीमत पर किसान का 1 पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरे किसान को अगर 1 नए पैसे का फसल का प्रभाव पड़ता है तो मैं अमेरिका या किसी के दबाव में आके किसान के हित की बात नहीं करूंगा। मैं तो किसान हित में, चाहे मेरे से कोई कितना भी मेरे को नुकसान उठाना पड़े, नहीं माने। और आखिर अपनी शर्तों पर और अमेरिका को भी झुकना पड़ा। ये बढ़ता हुआ आज का विकसित भारत का एक मॉडल है। और इस विकसित भारत को इस बजट से, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और अब हमारे मुख्यमंत्री जी, देखो आप बजट आएगा उसकी तो हमें उम्मीद है कि आपको सब अच्छी खबर आएगी। लेकिन इससे पहले कितना अपने इलाके को पैसा दिए, नहरों के लिए, पक्के खाले बनाने के लिए। बाखड़ा के अंदर जाके देखो,
तो भी रोज ही हम तो फोटो देखते हैं, 3 करोड़ का उद्घाटन, 4 करोड़ का उद्घाटन, 5 साल तो कुछ नहीं हुआ। 5 साल तो फिरोजपुर की DPR नहीं बनी। अब कैसे सारा काम चल रहा है। अभी आप सिद्धू जल समझौता लागू हो जाएगा, देखना फिर 10,000 पानी और आएगा। अभी आपका इंदौर और ये भादरा क्षेत्र, इसमें ताजा वाले हेड से जो गारंटी से पानी आएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियां का कैलेंडर हर साल आज तक किसी ने दिया गया, और 1 साल में 1 लाख नौकरी पिछले साल में आई है, और 1 साल का कैलेंडर दे दिया। और अब बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इतनी तरीक को एग्जाम है, इतनी तरीक को इंटरव्यू है, इतनी तरीक को रिजल्ट आएगा, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ना नकल हुई और ना कोई पेपर लीक हुआ। ईमानदारी से जो गरीब का बच्चा है, योग्य बच्चा है, उसको नौकरी मिल रही है। और नौजवान जो है आज का, वो इस उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है कि हमें हमारा हक मिलेगा। तो ये कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे महिलाएं हैं, हर जगह, ठीक है ना। अब लखपति दीदी और सब जो थे, उनके सामान जो बनाती हैं उनको मार्केट मिले, तो शी मार्ट कराया ना अभी मोदी जी। तो उसमें केवल महिलाओं का और स्वयं सहायता समूहों का मार्केट का एक अड्डा बनेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी उसको खरीदना चाहेगा, कोई भी हैंडमेकर चीज खरीदना चाहेगा, तो बच्चियां या जो मेहनत करते हैं उनको उनकी कीमत, हर स्तर पर महिला आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, हर वर्ग आगे बढ़े। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और देश अग्रणी बनने की तरफ पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी भी निहाल जी कहेंगे 2 मिनट, उसके बाद में जो पूछना होगा पूछना। बोलो निहाल। नमस्कार। अभी हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय टीटी साहब ने बजट के बारे में और संगठन के बारे में बताया। मैं सारी बातें नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह बजट एक मध्यम वर्ग, एक कर व्यवस्था में आम आदमी को लाभ हो, एक बुनियादी ढांचे को एक मजबूत बनाने का काम, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम, एक देश की नई अर्थव्यवस्था, हम चौथी आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए, गांव के गरीब के लिए जो किया वो आपके सामने है। मैं कह सकता हूं कि पहली बार SC/ST बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए केंद्र की सरकार ने करीबन 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 ऐसी मेडिसिन जो कैंसर की मेडिसिन थी, जिनको शुल्क को बिल्कुल शून्य किया, ऐसा भी हुआ तो पहली बार हुआ है। 7 मेडिसिन ऐसी है जो अन्य गंभीर बीमारियां होने पे वो काम में ली जाती थी, उनके भी शुल्क को घटाया गया है। यह भी पहली बार हुआ है। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये देश आगे बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आने वाले समय में भारत और आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एक विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा होगा। और आज हम सब लोग ये कह सकते हैं कि केंद्र का जो बजट आया है, बजट के अंदर जो जी राम जी जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, पहली बार विकसित भारत गारंटी जो योजना है, उसके लिए पहली बार केंद्र की सरकार ने 125 दिन का उसमें दिन रखे हैं मजदूरों को काम करने के लिए। उसका वेतन मिलेगा, समय पे काम और समय पे वेतन मिलेगा। इसके लिए एक नोडल एजेंसी भी केंद्र सरकार ने तैयार की है। आज से पहले नरेगा की और जो हमारी जो केंद्र सरकार और स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा जो ग्राम पंचायतों को मिलता था, उसकी नोडल एजेंसी भी नहीं थी। लेकिन पहली बार जी राम जी की नोडल एजेंसी होगी, ताकि उसको पैसे को सही जगह पे लगे। ऐसा भी पहली बार हुआ है। आप सब लोगों को मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं एक नई दायित्व के साथ में आया हूँ। एक नया दायित्व है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर इस दायित्व को निर्वाह करने के लिए पार्टी की कसौटी पे मैं सब लोगों के आशीर्वाद से मैं खरा उतरूंगा। और आज पहली बार आपके बीच में मुझे आने का तो जरूर सौभाग्य मिला है, लेकिन हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला दोनों एक जिले जाने जाते हैं। विकास के मामले में हम कहीं भी पीछे नहीं है। अभी जैसे टीटी साहब बता रहे थे कि अभी गंग नहर के लिए, गंग कैनाल के लिए पहली बार इतिहास में 750 करोड़ रुपए देने का काम राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किए हैं, जो हम सब के लिए एक गौरव का पल था। आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी भी जब मिनिस्टर थे तो करीबन 2,500 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं का लाभ हमें दोनों जिलों को मिला। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में केंद्र में जब भी आया है,
एक विकास की, एक विकसित भारत की नई नींव रखते हैं। लेकिन जब राज चेंज हुआ, कांग्रेस पार्टी का राज आया, तो एक पैसे का भी काम राजस्थान में और हमारे जिले में नहीं हुआ। यह मैं बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। अब हम उस तर्ज को बदलेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बलबूते पे राजस्थान में आने वाली सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की बने, इसके लिए हम लोग संगठन में काम करने के लिए आए हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि भूतो न भविष्य, आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी होगा, वो किसी से कम नहीं होगा। और एक विकसित राजस्थान की, विकसित गंगानगर हनुमानगढ़ की, एक विकसित भारत की नींव हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर रखाएंगे। मैं ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में हूँ। टीटी साहब ने आपको बहुत कुछ बताया है। आप सब लोगों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट केवल देखिए, आज मैं एक प्रोग्राम भूल गया। आज सुबह मैं अमर सिंह वाला में से होकर निकला, गांव के लोगों ने घेर कर मुझे गांव में ले गए और स्वागत उन्होंने पहले मेरा बहुत जोरदार किया। अब कुछ लोग साथ भी आए हुए हैं। अभी हमारा टीपी में स्वागत समारोह है, उसके बाद बाबा सुखा सिंह प्रताप सिंह में है, उसके बाद ये आपकी डबली और फिर मसरू वाला जो हमारे सिख बहुल्य है, और ख़ास करके जो हमारे हिंदू भाई भी हैं। इस बार वीर बाल दिवस को जो पहले नेहरू जी के जन्मदिन पे मनाया जाता था, वो 23 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हुए कि वीर बाल दिवस किसी वीर घटना के ऊपर मनाना चाहिए। और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे बच्चे जो नींव में चढ़ा दिए गए थे, केवल इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी दीवारों में चढ़ना स्वीकार किया। तो ये प्रधानमंत्री ने फैसला करके वीर बाल दिवस के रूप में सारे देश में मनाने का फैसला किया था। इस बार मुझे इस प्रोग्राम का राजस्थान में कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि 362 जगह प्रोग्राम हुए और कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था जिसमें हजारों की संख्या में के लोगों ने श्रद्धा सुमन और बच्चों की वीर गाथा, कुर्बानी और उस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनकी माता की कुर्बानी को नमन नहीं किया। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, हम सब सिख समाज के 100 लोग उन्होंने प्रतिष्ठित बुलाए थे। तो वहाँ जब चर्चा हुई कि इतना बड़ा ये कुर्बानी और 5 और 7 साल के बच्चे जो देश के लिए कर गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ एक बात हमने उनके सामने रखी थी कि देखिए, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए सरवंश गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी माता, अपना पिता, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उनको तो कोई स्कूलों में जानता ही नहीं। और जो लोग जिन्होंने अत्याचार किए उनको आप इतिहास पढ़ाते हो। तो मुख्यमंत्री जी के 1 मिनट में मैं मुख्यमंत्री जी का सारे समाजों की तरफ से और विशेषकर सिख समाज की तरफ से आपके माध्यम से बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने बगैर कोई देरी लगाए और वीर बाल दिवस की पूरी जीवनी, बच्चों की जीवनी, माता गुजरी की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी एक चैप्टर के रूप में 5वीं के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हर क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब उसका क्या होगा, 40 लाख बच्चे हर साल जब स्कूल में 5वीं में आएंगे, 8वीं 10वीं के बाद बच्चों के अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं तो इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन 5वीं का बच्चा जो पढ़ता है, जो सीखता है, वो जिंदगी भर उसके मन मस्तिष्क में रहता है। तो इसलिए 5वीं का बच्चा जब राजस्थान का कोई मीणा है, कोई गुज्जर है, कोई कुछ भी जाति का है, वो जब पढ़ेगा, बच्चों के शौर्य पढ़ेगा, बलिदान पढ़ेगा, धर्म के लिए परिपक्वता पढ़ेगा। ये कि जब आज चारों तरफ धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, तो वहाँ एक छोटे बच्चों ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके धर्म पर परिपक्व रहने की जो नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, इसके लिए मेरा जगह जगह स्वागत हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी का आभार है, मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने अब हर साल गुरुद्वारों में करते हैं। तो कई लोग तो गुरुद्वारे में, हमारे भी 10% 5% लोग नहीं जाते, तो कौन जाता है कीर्तन सुनने। लेकिन अब हर बच्चा जब पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद उसके मन के अंदर भी वीरता और शौर्य पैदा हो गया, देशभक्ति पैदा होगी, और उनके माँ बाप और घर पर भी जब वो बच्चा बात करेगा तो ये बलिदान और ज्यादा राष्ट्रीय भावना पैदा करेगा। इसलिए आप सबके माध्यम से हम सबको मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। मैं सिख वर्ग का भी भारी हूँ कि जगह जगह रोककर इस बात को लोगों ने समझा है कि आज तक 70 साल में किसी ने वो नहीं किया जितना गुरुओं की कुर्बानी के लिए घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने किया। धन्यवाद। यही बात है। एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो। 2 निकाय और पंचायती राज चुनाव है। देखिए, मैं अब 1 मिनट में देता हूँ। निकाय चुनाव की मुख्यमंत्री जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और हम सब कह रहे हैं कि हम ओके हैं, तैयार हैं। अब काम क्या, सुन लिए,
इलेक्शन कराना सरकार की ड्यूटी नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन की कमीशन की ड्यूटी है। अब इलेक्शन कमीशन जब ये लिख के दे देता है कि मेरी सारी जो ये वोट लिस्ट है और मेरी सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा। कोर्ट को भी इलेक्शन के माध्यम से ही चुनाव कराने हैं, तो सरकार चुनाव कराने के लिए रेडी है। अब आगे इलेक्शन कमीशन और कोर्ट क्या कहता है उसके हिसाब से जब भी कोई हमारे टाइम आएगा तो हम तैयार बैठे हैं। बस आगे वाला एक जी, अपने पार्टी की एकजुटता की बात करते हैं। जिले में अलग अलग गुटों में बंटी हुई है पार्टी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें, एक बीजेपी है, एक बीजेपी समर्थित है, तो लोगों में यही आशंका है कि किस के कहने से टिकट मिलेगी, किसको टिकट देंगे और देंगे, एक दूसरे को कमजोर करने में ही लगे हुए हैं। जहां प्रतिस्पर्धा होती है ना आगे जाने की, तो छोटी मोटी उसमें ये चीजें कॉमन होती हैं। ये बीजेपी में नहीं, बीजेपी में कम है। बीजेपी में अनुशासनहीन व्यक्ति को पार्टी में कभी आगे नहीं बढ़ाया जाता। अगर कोई कर रहा है, किसी की लाइन छोटी कर रहा है ना, तो उसकी खुद की छोटी हो रही है। ये पार्टी का तो एक देखिए, आप देखिए, जब भजनलाल जी शर्मा पहली बार एमएलए बने, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हर कार्यकर्ता को ये भरोसा रखना चाहिए कि पार्टी प्रदेश हित में, देश हित में जिसको भी चाहेगी बना देगी। पार्टी के लिए काम कर, हम देखो, एक बात सुनो, हम हार गए, लेकिन हारने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष बना दी। निहाल जी को टिकट नहीं मिली, इनको प्रदेश अध्यक्ष। तो काम करो ना, जो काम करेगा और पार्टी से निष्ठा के साथ सेवा करेगा, उसको आगे टिकट भी मिलेगी और उसको पार्टी में पद भी मिलेगा, पार्टी में मान सम्मान भी मिलेगा। और जो भैया पार्टी की नींव खोदेगा या पार्टी को कमजोर करने की कोशिश, धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा। अच्छा, निहाल जी से एक प्रश्न है। निहाल जी तो के बारे में बताया जी, कि 5th क्लास के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो चैप्टर, उसके अंदर उनकी शहीदी को लेकर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो यूजीसी के अंदर जो नए प्रावधान डाले गए हैं, उसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको 2वीं दर्जे और कम्युनल हार्मोनी का लेकर उनकी जो नींव खोखली की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी नेशनल पॉलिसी में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जिसके अंदर किसी की नींव खोखली की जाए। सर, वो जो जातिगत जो भेदभाव को लेकर जो यूजीसी के नए जो प्रावधान है, उनके अंदर तो सामान्य वर्ग के नहीं, ये एक आवाज, थोड़ा आंदोलन इधर यूपी बिहार में जरूर एक मूवमेंट हो रही है, लेकिन सर राजस्थान में भी हो रही है और है, लेकिन ये ऐसी कोई जातिवाद की उसमें बात तो है नहीं सर, क्लियर कट है सर वो तो। अब देखिए, एक मिनट सुनो, जैसे ओबीसी कोटे वोटे वो सारे, फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सारे ये, और ये क्या कोर्ट के सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब ओबीसी के लिए जैसे अपना अब कर रहे हो चुनाव, अब ओबीसी के निर्धारण के लिए उसकी जनगणना करके उसको कितने % रिजर्वेशन मिले, कोर्ट का आदेश है, बोलो हम क्या करेंगे? नहीं, ये कानून बात नहीं है, ये कोई बात नहीं। अगर कोई भी, देखो मेरी बात, कोई कानून, एक मिनट सुनो यार, कोई कानून बनता है और उसमें कोई कमी खामी सरकार को महसूस होती है, तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो सकता है। अगर कोई कमी होगी तो बीजेपी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कभी किसी वर्ग को या किसी भी तरह की किसी भी जाति को विशेष नुकसान या लाभ नहीं बनाएगी। सर, स्कूल गोइंग बच्चों के दिमाग के अंदर जब आप स्कूल के अंदर ही जब वर्ग निर्धारित कर देंगे, किसी भी सामान्य वर्ग के बच्चे और दूसरे वर्ग के बच्चों के अंदर अगर आप भेदभाव जैसी स्थितियां खड़ी कर देंगे, शिकायत के आधार पर उनको पहले से ही दोषी साबित कर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको मन में सर किस तरह के मैं एक बताता हूँ, देखो, मैं अभी इसको मैंने डीपली अध्ययन नहीं किया, इसलिए मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। एक मिनट सुन लो, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब किसान कानून बनाए, जब लगा कि लोगों को ये कानून समझ में नहीं आए और इसमें किसान जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहे, तो उन्होंने कानून वापस लिए कि नहीं? अगर भैया बीजेपी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें किसी वर्ग को किसी तरह का कोई नुकसान हो, जिसमें किसी को विशेष फायदा मिले। हम तो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी लोग हैं, सारे 36 के 36 कौम समाज सबको शिक्षा और सबको साथ और सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। इसलिए हम एक किसी के लिए काम नहीं करते। अगर कोई आएगी कमी तो सरकार देखेगी। अरे सुन, मैंने वो कह दिया, देखिए इसमें जब न्यायालय का इंटरवेंस आ जाता है ना, मैंने आपको बता दिया कि अब न्यायालय के पास जब कुछ चला जाता है तो सरकार जो है न्यायालय के जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस आती है उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना? अच्छा निहाल जी, और कोई है तो बता दो। 2 साल होने, 2 पूरे मतलब महीने हो गए हैं और कलेक्टेड के आगे दानका समाज का धरना चढ़ा, 200 दिन होने वाले हैं।
वसुंधरा राज के टाइम इनका एसटी का प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था। तो आपकी तरफ से क्या रहेगा इसमें? और 200 दिन हो चुके लगभग बैठे हुए, धानका समाज का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, क्या कहेंगे? धान का अब क्या है? धान का हो ये ना नया होना है, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में सेम बन जाता है। तो ये हमारे टाइम में हम शुरू किए थे, लेकिन अब जो बाद में कोर्ट वगैरह गए कुछ दूसरी जातियों के लोग, तो उसमें 9वीं सूची में अब इसका आगे मांगा गया मार्गदर्शन। अब 9वीं सूची में अगर धान है को भी डाल देते हैं तो उनको भी ट्रैवल का मिलेगा। नहीं, 2 जिलों के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी में बढ़ रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ में अभी कहीं नहीं बन रहा, अभी तो नहीं बन रहा, अब कहीं नहीं बन रहा। लेकिन ये क्योंकि जो आयोग है, मेरे पास लोग आए थे तो मैंने उनको कहा था देखिए बिल्कुल अगर आपका हक बनता है, जैसे हमारे जाट आंदोलन हुआ तो जाटों को मिल गया, हम जट रह गए तो हमने मुकदमा किया, योग में कहा कि जाट और जट सेम है, पंजाबी में आ की मात्रा एब्सेंट है, जाट और जट, आँख को आँख कान को, तो हमें भी रिजर्वेशन मिल गया। तो ये आयोग में जाकर और योग सरकार को लिखता है कि अभी ये लोग आए अपील में और इनको सुन के और इनके करो, तो हम जरूर कराएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का इस समय के लिए इंतजार भी किया। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, थोड़े से ना जो आगे प्रोग्राम है, ठीक है। ये कब तक कहने के भाग रहे हैं आप लोगों का